हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने पांच जगत वर्गीकरण का जो सबसे आखिरी जगत है जंतु जगत, उसकी वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि हमने सारे जगत के वर्गीकरण देखे हैं, इसी तरह से हम जंतु जगत का भी वर्गीकरण देखेंगे। जंतु जगत के वर्गीकरण के अनुसार इन्हें दो वर्ग में बांटा गया है, दो संघ में, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है? तो नॉन कॉर्डेटा मतलब ऐसे जीव आएंगे जिसमें रीढ़ की हड्डी, ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। और कॉर्डेटा मतलब ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिनमें नहीं पाई जाती है, वो नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा शब्द का अर्थ होता है वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की वर्टिब्रल कॉलम। इंग्लिश में जैसे ने रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। तो जिनमें नहीं पाई जाती उन्हें टोटल 9 संघ में विभाजित किया गया है। और ये कॉर्डेटा, इसका हम वर्गीकरण आगे देखेंगे। सबसे पहले पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, निडेरिया, जैसे सीलेंट्रेटा के दो हैं, निडेरिया और सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थी, निमेटीहेल्मिन्थी, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। इनको याद रखने के बहुत सारे अलग अलग इनके जो आप मुख्य लक्षण अगर याद कर लेते हैं तो आपको सारे लक्षण याद हो जाएंगे इनमें। पोरीफेरा मतलब पोर वाले जीव, पोर मतलब होता है छिद्र, ऐसे जीव जिनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं पोरीफेरा के अंतर्गत रखा गया है। सीलेंटेटा का मतलब होता है सीलोम, देह गुहा, ऐसे जीव जिनमें देह गुहा होती है। और निडेरिया का अर्थ होता है दंश कोशिकाएं, ऐसे जीव जिनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिकाओं का अर्थ होता है विषयुक्त कोशिकाएं जो शिकार करने में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें दंश कोशिकाएं कहा जाता है। दंश का अर्थ होता है विष। फिर आता है प्लेटी हेलमिन्थीस, प्लेटी मतलब चपटे, ऐसे कृमि जो चपटे होते हैं, इन्हें चपटे कृमि के नाम से जाना जाता है। निमैथी हेलमिन्थी, निमैथी मतलब होता है धागेनुमा और हेलमिन्थी मतलब कृमि, तो धागेनुमा जो कृमि होंगे वो निमैथी हेलमिन्थी। इसके बाद में आता है एनिलिडा। एनिलिडा में जितने जीव होंगे जैसे केंचुआ, जिनका शरीर खंडयुक्त होता है। इसके बाद में ऑर्थोपोडा, ऑर्थो मतलब होता है जोड़ीदार और पोडा मतलब होता है उपांग। जोड़ीदार संधित उपांग, संधित मतलब जुड़े हुए, तो जोड़ीदार जो उपांग होंगे वो किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा में। इसके बाद आता है मोलस्का। मोलस्का मतलब होता है मुलायम शरीर, ऐसे जीव जिनका शरीर मुलायम होता है और उसके ऊपर आवरण पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वो कहलाते हैं मोलस्का। इसके बाद आते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा मतलब होता है इकाइनी मतलब होता है कांटेदार और डर्मेटा मतलब होता है त्वचा, ऐसे जीव जिनके शरीर कांटे नुमा होती है त्वचा, इकाइनोडर्मेटा। और हेमिकॉर्डेटा मतलब हेमी मतलब हाफ, आधा, और कॉर्डेटा मतलब कशेरुकी, ऐसे जीव जिनका आधा शरीर कशेरुकी अर्थात अर्ध कशेरुकी होते हैं। इनमें कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कॉर्डेटा का वर्गीकरण। इसके बाद जो कॉर्डेटा का वर्गीकरण किया गया है, तो कॉर्डेटा को दो भागों में बांटा है, क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा। क्रेनिएटा मतलब मस्तिष्क, ऐसे जीव जिनमें मस्तिष्क उपस्थित होता है, क्रेनिएटा। और एक्रेनिएटा मतलब ऐसे जीव जिनमें मस्तिष्क उपस्थित नहीं होता है, वो एक्रेनिएटा। क्रेनिएटा को अगले दो भागों में बांटा गया है, जबड़े की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, ग्नाथोस्टोमेटा और एग्नेथोस्टोमेटा। इसके बाद जबड़े की जिनमें पाए जा रहे हैं उनको आगे वर्गीकृत किया गया है पिसीज और टेट्रापोडा में। पिसीज मतलब मत्स्य वर्ग और टेट्रापोडा मतलब चार पैर वाले जीव, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया। एम्फीबिया मतलब उभयचर जीव, रेप्टिलिया मतलब सरीसृप जीव, एवीज मतलब पक्षी जीव और मेमेलिया मतलब स्तनधारी जीव। इस तरह से आप देख सकते हैं ये कॉर्डेटा संघ का पूरा जंतु जगत का वर्गीकरण है, ये नॉन कॉर्डेटा का और ये वाला कॉर्डेटा का। इसके बाद में हम जंतु जगत की और विशेषताओं के साथ अगली वीडियो कवर करेंगे। तो इसके लिए मेरी चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।